स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एरर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, नीट से रिलेटेड, जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे आज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड लेवल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी कैसे जाती है। हाउ टू राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखें इन टर्म्स ऑफ एरर। किसमें? इन टर्म्स ऑफ एरर, एरर की टर्म्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या कैसे लिखेंगे। सपोज हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर लेंथ है ना। लेंथ की मैं बात कर लेता हूँ। लेंथ, सपोज मेरे पास है लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। अब मेरी बात सुनो, इस लेंथ में कुछ थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, यानी इसमें 0.01 mm की एरर हो सकती है या 0.01 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। तो यानी ये तो इसकी एक एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी। इस ट्रू वैल्यू में ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, यानी 0.001 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। क्लियर है बात? यानी हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? लेंथ के अंदर हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। हो सकता है हम 0.001 उसको एक्स्ट्रा मेजर कर लें या 0.001 उसको कम मेजर कर लें, यानी हमारे पास एरर जो होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। क्लियर है बात? तो यानी एरर हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास लेंथ की एक एक्चुअल वैल्यू है, इसमें हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। हो सकता है हम 2 मीटर को थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र कर लें या थोड़ा सा उसको कम मेज़र कर लें, यानी इसके अंदर एरर हो सकती है। किसी भी ट्रू वैल्यू में, किसी भी एक्चुअल वैल्यू में हमारी एरर हो सकती है। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र कर ले या हम उसको थोड़ा सा कम मेज़र कर लें। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है, यानी PQ इज इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू बोल दो या इसको ट्रू वैल्यू बोल दो। यानी फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू XM हमारे पास क्या होती थी बेटा? XM हमारे पास होती थी ट्रू वैल्यू किसको बोलते थे? मीन वैल्यू को बोलते थे, है ना। ट्रू वैल्यू में हो सकता है हम ट्रू वैल्यू को ज़्यादा मेज़र कर लें, एक्चुअल वैल्यू को हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र कर ले या हम थोड़ा सा कम मेज़र कर लें, यानी एरर हमारी प्लस माइनस में हो सकती है। क्लियर है बात? यानी ट्रू वैल्यू में हमारे पास कुछ एरर हो सकती है। एरर कौन सी एरर लेंगे? यहाँ पर हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे, XM प्लस डेल्टा XM। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एरर की टर्म्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है? ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। आप लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ा है। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर में आए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, गारंटेड समझ में आएगा। क्लियर? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। यही एरर होती है हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में। हो सकता है 0.001 एक्स्ट्रा मेजर कर लें या 0.001 कम मेजर कर लें। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे विद एरर? ट्रू वैल्यू में हो सकता है थोड़ी सी एरर हो जाए, ज़्यादा एरर हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र कर लें या थोड़ा सा हम उसको कम मेज़र कर लें। तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और हम आपको 3 रूल समझाएंगे। उन 3 रूल के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से करते जाएंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्लियर है बात? तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और सपोज हमें उनको ऐड करना है या हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है। हमें 2 फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ एरर की टर्म्स में,
और हमें हो सकता है उनको ऐड करना हो या हमको उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा आपको याद रखना। रूल नंबर फर्स्ट बताता है किसके बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो बहुत ध्यान से आप इसको देखना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन error are always added। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा ऐड किया जाएगा, क्योंकि गलतियां क्या होती है, गलतियां हमेशा ऐड की जाती है। बात समझ में आ रही है। गलती आप चाहे प्लस में करो चाहे माइनस में करो, ये तो गलती ही है, गलती हमेशा ऐड की जाएगी। क्लियर है बात। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा क्या की जाएगी, आपकी ऐड की जाएगी। इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चंस के तौर पर समझाते हैं इस बात को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के तौर पर, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल, एडिशन का एग्जांपल लेंगे और सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है। सपोज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी A इज इक्वल्स टू गिवन है, सपोज 20 प्लस माइनस 0.6 मीटर। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 20 प्लस माइनस 0.6 मीटर। अब ये 20 क्या है हमारे पास, 20 एक्चुअल वैल्यू होगी, क्योंकि हम एरर को किस फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, xm प्लस माइनस डेल्टा xm, यानी ये हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है और ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। क्लियर है बात। यानी ये तो हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू में कितनी एरर है, 0.6 हम उसको ज़्यादा मेज़र कर सकते हैं या 0.6 हम उसको कम मेज़र कर सकते हैं। यानी 0.6 की एरर गलती हो सकती है, एक्स्ट्रा हो सकती है 0.6 या 0.6 कम हो सकती है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सपोज हमें गिवन है B इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 0.2 मीटर, यानी हमारे पास दो लेंथ के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। अब बात आती है कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का। हो सकता है ये लेंथ गिवन, हो सकता है ये किसी की विड्थ गिवन हो सकता है हमें लेंथ और विड्थ का सम निकालना हो, ठीक है। बहरहाल अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी A गिवन है, एक फिजिकल क्वांटिटी B गिवन है, दोनों ही मीटर में गिवन है, और बात हमसे की गई है कि आप A प्लस B फाइंड आउट करके दिखाइए और A माइनस B फाइंड आउट करके बताइएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एरर दी हुई है तो हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो एरर वाला कंपोनेंट है ये हमेशा आपका ऐड किया जाएगा, चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, क्योंकि गलती ही होती है, चाहे आप प्लस में करो चाहे आप माइनस में, चाहे आप ज़्यादा मेज़र करो चाहे आप कम मेज़र करो, यानी गलती हमेशा ऐड की जाती है। क्लियर है बात। अब हमें बात करनी है A प्लस B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब सुनो, ये जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू तो हमेशा जो आपसे कहें ऐड करना है तो ट्रू वैल्यू ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट करना है तो ट्रू वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। तो ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू को तो अगर एडिशन है तो एडिशन किया जाएगा, यानी 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा बोलो, 20 प्लस 30 हो जाएगा हमारा 50 प्लस माइनस। अब कुल मिलाकर इनके सम में भी एरर आएगी कुछ ना कुछ। क्लियर। अब एरर कितनी आएगी दोनों में, तो 0.6 तो एरर इसमें थी, 0.2 एरर इसमें थी, तो एरर हमेशा आपकी ऐड होगी 50 प्लस माइनस 0.6 एंड 0.2 दैट इज 0.8 मीटर। तो A प्लस B हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 प्लस माइनस 0.8 मीटर। बात आती है A माइनस B, देखो और इससे क्लियर होएगा आपके पास। A माइनस B सपोज हमें निकालना है, क्या निकालना है, A माइनस B हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है हमारे पास, A माइनस B आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो A में से B को आप माइनस करेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। A में से यानी 20 में से हम कितना माइनस करेंगे, 30। देखो ट्रू वैल्यू तो हमेशा जो कहेगा एडिशन कहेगा तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन कहेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 20 में से 30 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, -10 प्लस माइनस। बात आती है एरर की। एरर हमेशा क्या होती है, सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में हमेशा एरर क्या होती है, ऐड होती है। तो एरर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एरर को ऐड करेंगे ऑलवेज। तो 0.6 प्लस 0.2 दैट इज 0.8 मीटर।
क्लियर है बात? ये हमारे पास हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात? तो एरर हमेशा ऐड की जाती है क्योंकि गलतियां हमेशा ऐड होती है, गलतियां कभी भी कम नहीं होती, गलतियां बढ़ती जाती है। क्लियर है बात? अच्छा, हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक और क्वेश्चंस कराते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहा है 2 बॉडीज का टेम्परेचर दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? 2 बॉडीज का टेम्परेचर दिया हुआ है आपको। सपोज एक बॉडी का टेम्परेचर आपको गिवन है T1 इजिकल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बॉडी का टेम्परेचर आपको गिवन है T2 इजिकल्स टू 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे कहा है टेम्परेचर डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस आपको बताना है, टेम्परेचर का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस? डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे हमेशा। तो इसमें से देखो टेम्परेचर किस में ज़्यादा है, एरर को छोड़ दो, टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, हमें ट्रू वैल्यू बताएगी। टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, इसका 40 है और T1 का टेम्परेचर 20 है ना। तो हम क्या करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए, यानी हमसे T2 माइनस T1 पूछा गया है। क्लियर? T2 माइनस T1 हमारे पास कितना हो जाएगा? ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे, T2 में से T1 को। ट्रू वैल्यू में तो हमेशा जो भी आपसे पूछा जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो 40 माइनस 20 दैट इज 20 प्लस माइनस, एरर हमेशा चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर आर ऑलवेज एडेड। 0.2 प्लस 0.3 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? एक क्वेश्चन छोटा सा ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें गिवन है 3 रजिस्टर्स सीरीज में गिवन है ना। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन तीनों का हमें रेजिस्टेंस गिवन है। इन तीनों का रेजिस्टेंस गिवन है हमें कितना? पहले का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 प्लस माइनस 0.3 ओम। दूसरे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 3 प्लस माइनस 0.2 ओम। तीसरे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 1 प्लस माइनस 0.1 ओम। आपसे कहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे? सारे रेजिस्टर्स का डायरेक्ट हम सम कर देते थे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही पढ़ा आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 गिवन है 2 प्लस माइनस 0.3, R2 गिवन है 3 प्लस माइनस 0.2, R3 गिवन है हमारे पास 1 प्लस माइनस 0.1 ओम। तो R1 की वैल्यू, अब देखो ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू हमेशा ऐड होएगी। ये सारी की सारी ट्रू वैल्यू है ना। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। क्लियर है बात? अच्छा, प्लस माइनस, एरर का क्या होगा भाई? एरर हमेशा ऐड होगी। 0.3 प्लस 0.2 0.5 प्लस 0.1 0.6। तो 6 प्लस माइनस 0.6 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? नोट कीजिएगा आप लोग इसको, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अभी बढ़िया क्वेश्चंस भी लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा किसके लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब रूल नंबर सेकंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, हम जा रहे हैं असली कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? इसको बहुत अच्छे से समझना, यहीं से क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड से। अब देखो, रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, इसका जो डेरिवेशंस हैं, हम डेरिवेशन जो इसका करेंगे वो करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन से।
ठीक है। बट हमें डिफ्रेंसिएशंस अभी नहीं पढ़ना, हमें डिफ्रेंसिएशन आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो हम डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। डिफ्रेंसिएशंस, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन हम आगे के चैप्टर्स के अंदर सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत लोहा लाट कॉन्सेप्ट आपका कर देंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? रूल नंबर सेकंड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। देखो, बहुत अच्छी सी बात पहले क्लियर करो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी जा रही है, बात समझ में आ रही है? अगर हम किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में आपसे क्या पूछा जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी जाएगी या फिर रिलेटिव एरर पूछी जाएगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो रूल पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो, रूल बहुत इजी तरीके से मैं आपको रूल बता देता हूँ, समझा देता हूँ, क्वेश्चन भी करा देता हूँ, हर एक चीज़ करा देंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। तो रूल नंबर सेकंड हमारे पास है in multiplication and division in multiplication and division to find the एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रिलेटिव एरर, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों यहीं से निकलेगी। क्लियर है बात? इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टू फाइंड दी एरर कौन सी हो सकती है भाई? एरर कोई सी भी हो सकती है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो सकती है या रिलेटिव, दोनों ही आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, क्लियर होगा इस रूल से। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू फाइंड द एरर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द एरर हम ले लेंगे वी टेक दी रिलेटिव एरर वी टेक द रिलेटिव एरर ऑफ ईच कंपोनेंट। क्या करेंगे? सबसे पहले हम, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो चाहे आप डिवीजन कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी टेक द रिलेटिव एरर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट की रिलेटिव एरर ले लेंगे एंड एडेड देम, और उनको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? क्लियर है और क्लियर अब हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। विदाउट एग्जाम्पल तो मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो एग्जाम्पल को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, तब आप लोगों के बात भेजे में घुस जाएगी, ठीक है। तो सपोज एक क्वेश्चंस के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास भाई, एक क्वेश्चन है। सपोज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है ए इज इक्वल टू, सपोज आपको एल गिवन है। क्लियर बात? ए इज इक्वल टू आपको एल गिवन है और एक फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है बी। एक फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या गिवन है? बी इज इक्वल टू, सपोज आपको गिवन है एक्स। क्या गिवन है आपको? बी इज इक्वल टू आपको एक्स गिवन है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराकर मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हमें रिलेटिव एरर चाहिए होगी या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए होगी, तो क्या करना होगा? हमें क्या करना है भाई? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में क्या निकालनी है? सुन लो, क्वेश्चन में क्या पूछेगा? मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में रिलेटिव एरर पूछेगा या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर पूछेगा। यानी हमसे क्या पूछेगा? पहले तो मल्टीप्लिकेशन, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इंटू एक्स। यानी ये हमारे पास क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर। इस मल्टीप्लिकेशन में हमसे क्या पूछेगा भाई? इस मल्टीप्लिकेशन में हमसे पूछेगा रिलेटिव एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछेगा? रिलेटिव एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करेंगे? ईच कंपोनेंट की
यानी ये हमारे पास देखो मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू बी, सपोज कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, सपोज a हमारे पास लेंथ गिवन है, b हमारे पास क्या गिवन है, विड्थ गिवन है, तो लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, a क्रॉस b हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। सपोज जस्ट एग्जांपल, रेक्टेंगल का हमने एग्जांपल ले लिया, रेक्टेंगल की लेंथ l है और रेक्टेंगल की विड्थ हमारे पास क्या है, x है, और हमें एरिया पूछा, एरिया में भी हमसे क्या पूछेगा, रिलेटिव एरर पूछेगा या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर पूछेगा। तो a इंटू बी हमें क्या मिलेगा भाई, एरिया मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको या तो एरिया बोल दो या फिर इसको हम कुछ देर के लिए एरिया बोल सकते हैं। एरिया को सपोज मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल a इक्वल्स टू l इंटू एक्स लिख सकते हैं भाई। a इंटू बी से हमें क्या मिलेगा भाई, सपोज ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की विड्थ है, क्लियर है बात। तो a इंटू बी से हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू एक्स हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो a इंटू बी यानी एरिया मिलेगा हमें, एरिया हमारे पास क्या है, l इंटू एक्स। अच्छा हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, हमसे पूछा है एरिया के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए या फिर एरिया के अंदर रिलेटिव एरर बताइए। तो हम क्या करेंगे, रूल पर आते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या करेंगे, टू फाइंड द एरर वी टेक द रिलेटिव एरर, हम रिलेटिव एरर ले लेंगे ईच कंपोनेंट की। चलिए इतनी बात करते हैं। तो ईच कंपोनेंट की यहाँ पर 3 कंपोनेंट चल रहे हैं, एक तो एरिया चल रहा है, एक लेंथ चल रही है और एक विड्थ चल रही है। तो हर एक कंपोनेंट की हम क्या लेंगे, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे जानते थे आप लोग, कैसे लेते थे रिलेटिव एरर भाई, रिलेटिव एरर क्या होती थी, याद है या नहीं, बहुत बढ़िया बोल गए। रिलेटिव एरर होती थी हमारे पास द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यानी xm डिवाइडेड बाय x, यही तो होती थी हमारे पास रिलेटिव एरर। RE पढ़ा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसको देखें, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो रिलेटिव एरर होती थी हमारे पास द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी ट्रू वैल्यू, क्लियर है बात। अच्छा इसको m को हटा भी देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लीजिए डेल्टा x क्या है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, और x क्या है, ट्रू वैल्यू, क्लियर। m लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे मुझे सपोज ये क्या है हमारे पास, डेल्टा x बाई एक्स, ये क्या है, x के अंदर रिलेटिव एरर है भाई, ये क्या है, x मेजरमेंट के अंदर रिलेटिव एरर है। सपोज मुझे रिलेटिव एरर लिखनी है किसकी, सपोज y की, तो y की रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाई y, क्लियर है बात। सपोज मुझे t की रिलेटिव एरर लिखनी है, t को रिलेटिव एरर में कैसे ब्रेक करेंगे भाई, डेल्टा t ओवर t, क्लियर है बात। यही तो होती थी रिलेटिव एरर, क्या होती थी, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू का रेशियो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे डेल्टा टी हो जाएगी और टी हमारे पास ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अच्छा तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हर एक कंपोनेंट की रिलेटिव एरर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो ए के अंदर रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, बोलो, ए के अंदर रिलेटिव एरर डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, यानी ए के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है और ए के अंदर जो हमारे पास ए की जो ट्रू वैल्यू होगी वो ए होगी, डेल्टा ए बाई ए। आगे चलते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस में क्या है, एल को रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, क्लियर। उसके बाद एक्स को रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले ईच कंपोनेंट को रिलेटिव एरर में ब्रेक कर देना है, क्लियर है बात। अच्छा उसके बाद हमने क्या कर लिया, रिलेटिव एरर में ब्रेक कर लिया ईच कंपोनेंट को और एडेड दैम, और उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्लियर है बात। तो डेल्टा ए बाई ए हमारे पास आ चुकी है। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा ए बाई ए क्या है हमारे पास, बोलो रिलेटिव एरर इन ए, यानी एरिया के अंदर रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स एल बाई एल प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्लियर है बात। अच्छा अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी एरिया के अंदर तो ए को उधर पहुंचा दो भाई। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में ए आपका पहुंच जाएगा, क्लियर है बात। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हम क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट की रिलेटिव एरर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ख़त्म कहानी। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर बात हमने कर ली, ठीक है। अब इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए
देखो अब हम वैल्यू लेकर क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आते हैं, मालूम है, तो वैल्यू ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमने एडिशन की किसकी बात करी थी, बोलो, मल्टीप्लिकेशन की। डिवीजन का भी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज डिवीजन का हमें एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। क्या गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और आपसे कहा फाइंड दी रिलेटिव एरर इन डी, यानी डेंसिटी में आपसे रिलेटिव एरर पूछी है। तो क्या करेंगे हम, डिवीजन चल रही है यहाँ पर, डिवीजन वाला कंपोनेंट चल रहा है भाई, तो क्या करेंगे, ईच कंपोनेंट को रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे और ऐड कर देंगे, सीधी सच्ची बात, खत्म बात। तो चलिए भाई, डी में रिलेटिव एरर निकालनी है तो हर एक कंपोनेंट को, इस इक्वेशन के हर एक कंपोनेंट को रिलेटिव एरर में तोड़ देंगे। तो डी में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो, डेल्टा डी बाई डी, क्लियर है बात, इज इक्वल्स टू मास में रिलेटिव एरर डेल्टा एम बाय एम, वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर डेल्टा वी बाय वी। अब क्या करेंगे, ईच कंपोनेंट की रिलेटिव एरर डी, चाहे एडिशन हो, चाहे डिवीजन, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, हर एक कंपोनेंट की हम क्या लेंगे, रिलेटिव एरर, और उनको ऐड कर देंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सीधी सच्ची सी बात, खत्म। अब वैल्यू लेकर क्वेश्चन करते हैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। चलिए भाई, अब क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर वन आपको गिवन है if the resistance of a wire is 20 plus minus 0.3 ohm, if resistance of a wire is 20 plus minus 0.3 ohm, ठीक है, ये हमें गिवन है वायर का रेजिस्टेंस, and the potential difference across the end of the wire is 10 plus minus 0.3 वोल्ट। आपसे कहा फाइंड दी एरर, कौन सी एरर, फाइंड दी रिलेटिव एरर, है ना, फाइंड दी रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, सॉरी क्लियर, फाइंड दी, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हम कहाँ घूम रहे हैं, फाइंड दी रिलेटिव एरर इन दी करंट में आपसे रिलेटिव एरर पूछी है। बात समझ में आ रही है, पहले ट्राई करो एक बार, इसको पॉज करके ट्राई करो जल्दी से फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अब कैसे करें भाई इस क्वेश्चंस को, आपको क्या क्या गिवन है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 प्लस माइनस 0.3 ओम, हमें क्या गिवन है भाई, रेजिस्टेंस गिवन है, कितनी, 20 प्लस माइनस 0.3 ओम। आपसे पूछा क्या है, और क्या गिवन है भाई, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, यानी डेल्टा भी आपको गिवन है भाई, इतना 10 प्लस माइनस 0.3 वोल्ट। क्लियर है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो याद होगा, क्लास 10th के बच्चों हो, क्लास 10 तो पढ़ लिए हैं आप लोग सब। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता था, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन द करंट यानी आई में रिलेटिव एरर क्या होगी भाई, डेल्टा आई बाय आई, यही तो होती है रिलेटिव एरर। आपसे क्या पूछा है, डेल्टा आई ओवर आई आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, क्लास 10 पढ़ी है सब लोगों ने, बहुत बढ़िया पढ़ी है। तो आर डेल्टा वी और आई में क्या रिलेशन चलता था आपके पास, ओम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ सब लोगों को मालूम है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो क्या आता था, आर क्या होता था, रेजिस्टेंस। क्लियर है बात, यही तो हमारे पास ओम्स लॉ होता था।
तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते थे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, R डिवाइड में पहुँच जाएगा डेल्टा V ओवर R। हमें I की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, डेल्टा I बाई I निकालने के लिए I का रिलेशन यानी करंट का फार्मूला। करंट का फार्मूला क्या होता है, इधर देखो साइड में जल्दी से, डेल्टा क्या पूछा है हमसे, करंट का फार्मूला क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाय R। I इजिकल्स टू V अपॉन R यार, क्लास 10th का ओम्स लॉ। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें करंट में रिलेटिव एरर निकालनी है। तो डिवीज़न चल रहा है यहाँ पर, तो डिवीज़न में क्या करते हैं, ईच कंपोनेंट की हम क्या लेते थे भाई, ईच कंपोनेंट की रिलेटिव एरर लेते थे और उनको ऐड कर देते थे। तो I में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा I ओवर I इजिकल्स टू, इसमें क्या हो जाएगी, अच्छा एक काम करो, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ V मान लो, ठीक है, I इजिकल्स टू V अपॉन R। क्लियर है बात, सिंपल सच्ची बात, ठीक है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट कर लो या डेल्टा V से बातें की है ना कुछ देर के लिए अभी। अच्छा तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V को हम रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे भाई, क्या हो जाएगा डेल्टा V ओवर V। क्लियर है बात। अच्छा R को रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे, डेल्टा R ओवर R। क्लियर, ईच कंपोनेंट को हमने रिलेटिव एरर में तोड़ लिया और क्या करेंगे, एंड एडेड देम, और उनको हमने ऐड कर दिया। तो हमें डेल्टा I बाई I चाहिए थी। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने का नंबर, ये हमारे पास क्या होती थी, ट्रू वैल्यू, यानी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू, R इजिकल्स टू कितना हुआ 20, और ये एरर इन रेजिस्टेंस, कौन सी एरर होती थी, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ये डेल्टा R की वैल्यू होगी। क्लियर है बात। अच्छा भाई ये V के अंदर हमारे पास क्या होती थी, ट्रू वैल्यू, पोटेंशियल में ट्रू वैल्यू गिवन है यानी हमारे पास V की वैल्यू गिवन है, और ये V में मीन एब्सोल्यूट एरर यानी ये डेल्टा V की वैल्यू होती थी। अरे बताया तो यार, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x। ये हमारी ट्रू वैल्यू होती थी, ये हमारे पास एरर होती थी उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। क्लियर है बात। फर्स्ट वाली वैल्यू R, सेकेंड वाली डेल्टा R, फर्स्ट वाली वैल्यू V, सेकेंड वाली प्लस माइनस में जो है एरर यानी डेल्टा V। अब रख दो सबकी वैल्यू, तो डेल्टा I ओवर I इज इक्वल्स टू, डेल्टा V की वैल्यू उठाते हैं, डेल्टा V कितना है हमारे पास 0.3 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू उठाते हैं 10 प्लस डेल्टा R की वैल्यू कितनी है 0.3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 20, इनको ऐड कर लेंगे, खत्म कहानी। तो भाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.03, 10 से जब डिवाइड करेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, पहले काम कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 डिवाइडेड बाई 2 है ना, अभी मैंने 10 से डिवाइड किया। अच्छा भाई कोई दिक्कत है, नहीं है। ये हो जाएगा 0.03 प्लस इसको 0.03 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, 2 1 2, 2 5 10, 0.015। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ऐड करना तो आता है 0.03 और 0.015, इसके आगे 0 लगा लेंगे, 540, 0. कितना आ जाएगा 0.045। ये हमारे पास किस में एरर हो जाएगी, डेल्टा I बाय I, यानी करंट में हमारे पास कितनी एरर आ चुकी है, करंट में रिलेटिव एरर आपसे पूछी थी 0.045, ये हमारे पास करंट के अंदर रिलेटिव एरर है। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और हम क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंपल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आप लोग जल्दी से उसको ट्राई करना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग उतने सॉल्यूशंस उसका निकाल देना, फटाफट आंसर निकालना, आराम से निकल जाएगा। चलिए आपसे गिवन है, सपोज सिंपल सा क्वेश्चन, आपको गिवन है मास गिवन है, सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, सपोज आपको 20 प्लस माइनस 0.4 kg, ये आपको मास गिवन है, और वॉल्यूम गिवन है आपको, सपोज वॉल्यूम गिवन है आपको 40 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। आपसे पूछा है फाइंड द एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में आपसे एरर पूछी है, तो मास और वॉल्यूम है, डेंसिटी का फार्मूला आपको याद है, क्या होती है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, बहुत ईजी है। तो डेंसिटी का हम
फार्मूला लगाएंगे मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी में क्या पूछी है, फाइंड दी एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी में एरर क्या होगी बोलो फटाफट फटाफट, रिलेटिव एरर पूछी है ना आपसे, एरर मतलब रिलेटिव एरर पूछेगा हमेशा, ठीक है, रिलेटिव एरर, एरर मतलब रिलेटिव एरर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हमेशा। तो डी मतलब डी को रिलेटिव एरर तोड़ेंगे हम, तो डेल्टा डी बाई डी, यानी डेल्टा डी बाई डी आपसे पूछा है। अच्छा, तो हमारे पास डिवीज़न चल रहा है, डिवीज़न में क्या करते हैं हमेशा ईच कंपोनेंट की रिलेटिव एरर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो डेंसिटी में रिलेटिव एरर डेल्टा डी ओवर डी इजिकल्स टू मास में रिलेटिव एरर डेल्टा एम ओवर एम, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर डेल्टा वी ओवर वी, दोनों को ऐड कर देंगे, ख़त्म कहानी। अब वैल्यू रख दो भाई, ये मास की वैल्यू होगी, एम की वैल्यू होगी, ये मास की ट्रू वैल्यू और ये मास में एरर यानी डेल्टा एम, ये वॉल्यूम की वैल्यू यानी वी, ये वॉल्यूम में एरर यानी डेल्टा वी। क्लियर है बात? तो यहाँ पर वैल्यू रखो भाई, डेल्टा एम हमारे पास कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय एम हमारे पास कितना है 20 प्लस वॉल्यूम में एरर कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है 40, ख़त्म कहानी। दोनों को ऐड करो, सॉल्यूशन करो। अच्छा भाई, तो डेल्टा डी ओवर डी इजिकल्स टू पॉइंट हटाए, एक काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो पहले लिख देते हैं इधर 0.4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 40। चलिए भाई अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है, काम कर लेते हैं। मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट हटाकर एक जीरो लगा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4/2 × 100, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ से भी पॉइंट हटा रहा हूँ, एक जीरो लगा रहा हूँ, 2/4 × 100 लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 100 को बचा कर रखो, बाकी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 यानी 2/100 बचेगा हमारे पास, प्लस इसको 4 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 4 5 ज़ा 20 0.5 यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 100। कोई परेशानी है यहाँ तक? चलिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 प्लस 0.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.005। क्लियर है बात? इन दोनों को ऐड करो और कहानी ख़त्म करो। 0.02 और 0.05 को 0.005 को ऐड करो भाई, 520.025 0.025 ये हमारे पास डेल्टा डी ओवर डी यानी डेंसिटी में रिलेटिव एरर हमारी आ चुकी है। फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए भाई आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हम जब थर्ड रूल पढ़ाएंगे उसके बाद हम इन सबको कंबाइन करके मज़ेदार क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख रहे हैं हमारे पास। सपोज डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट सपोज हमारे पास कितना गिवन है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस इजिकल्स टू आपको गिवन है 50 ± 0.2 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है भाई, और आपको गिवन है टाइम टी की वैल्यू गिवन है भाई आपको 20 ± 0.1 सेकेंड। आपसे पूछा है फाइंड द एरर इन डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी में एरर पूछिए। कौन सी एरर? मतलब रिलेटिव एरर समझना आप हमेशा, ठीक है। वेलोसिटी में आपसे रिलेटिव एरर पूछी है। चले आगे चले, तो वेलोसिटी का फार्मूला तो याद होगा भाई, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिवीजन चल रहा है, डिवीजन में क्या करते हैं, रिलेटिव एरर ऑलवेज रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे ईच कंपोनेंट को और ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड दी रिलेटिव एरर इन दी वी, यानी वी में एरर क्या होगी, डेल्टा वी ओवर वी, है ना, ये वेलोसिटी वाला वी है, वॉल्यूम वाला वी नहीं, ये हमसे पूछा है। तो इसका मतलब हम ईच कंपोनेंट को किस में तोड़ देंगे, रिलेटिव एरर में। तो वी को रिलेटिव एरर डेल्टा वी ओवर वी, एस को रिलेटिव एरर डेल्टा एस ओवर एस, टाइम को रिलेटिव एरर डेल्टा टी ओवर टी। चलिए भाई वैल्यू रख देते हैं, ये किसकी, एस की वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू है, ये हमारे पास टाइम की मीन वैल्यू है, और ये टाइम के अंदर डेल्टा टी एरर है, ठीक है। वैल्यू रखो, आंसर पाओ। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 0.2 ओवर 50 प्लस टाइम में 0.1 ओवर 20, ख़त्म कहानी, ऐड करो। चलिए भाई अब
क्या करें भाई, क्या करें, इन दोनों को डिवाइड करो और ऐड करो, ख़त्म। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा पहले लिख लेते हैं, डेल्टा वी और वी इज इक्वल्स टू 0.2 और 50 प्लस 0.1 और 20। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब पॉइंट हटाते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे। अच्छा, 2 जीरो हमेशा काम आएंगे भाई, रखो। 5 × 100 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/2 × 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। अच्छा, 5 से डिवाइड करो 2 को, पॉइंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा 4, 5 4 20, 0.4 और 100, प्लस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे, 0.5/100। क्लियर, 100 से डिवाइड करेंगे 2 टर्म्स के बाद पॉइंट 2 टर्म्स और खिसक जाएगा, यानी 0.004, प्लस 2 टर्म्स के बाद 0.005, ऐड करेंगे 0.009। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी मिल जाएगी। नोट कीजिएगा इसको। चलिए भाई आगे चले, आगे चले, आगे चले। चलिए, अभी तक तो रिलेटिव एरर पूछ रहा था आपसे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो और थोड़ा सा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो सारे के सारे ये बेसिक से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिर रूल नंबर 3 को देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्सीलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो आपको वेलोसिटी गिवन है भाई, वेलोसिटी गिवन है, चेंज इन वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी गिवन है आपको, वेलोसिटी गिवन है 20 ± 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का चेंज गिवन है आपको। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, 10 ± 0.3 ले लेते हैं, 3 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपसे पूछा है फाइंड, ध्यान देना, फाइंड परसेंटेज एरर। क्या पूछिए आपसे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। पार्ट फर्स्ट में आपसे पूछी है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्सीलरेशन, पार्ट सेकंड में आपसे पूछी है, पार्ट सेकंड में पूछी है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। परसेंटेज एरर पूछिए एक्सीलरेशन में और मीन एब्सोल्यूट एरर पूछिए। एक्सीलरेशन का फार्मूला सबको याद होगा, क्या होता है एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का चेंज गिवन था v। क्लियर है बात, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, रिलेटिव एरर में तोड़ेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर पाएंगे। बस रिलेटिव एरर की जगह इस बार क्या पूछिए, परसेंटेज एरर, है ना। परसेंटेज एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तोड़ो भाई रिलेटिव एरर में, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा टी ओवर टी। आपसे पूछा क्या है, ध्यान दो, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन, यानी फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है भाई परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन, यानी डेल्टा ए ओवर ए। ये तो रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर बन जाती है। यानी पार्ट फर्स्ट में आपसे पूछा था डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। अच्छा, सेकंड पार्ट में पूछा था मीन एब्सोल्यूट एरर इन एक्सेलरेशन। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डेल्टा ए, सिर्फ डेल्टा ए की वैल्यू आपसे पूछी है। ये दो पार्ट आपसे पूछे हैं। चले, तो डेल्टा ए ओवर ए तो आ जाएगा वैल्यू रख, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। बहुत इजी है। तो डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी की वैल्यू, ये हमारे पास वी है, ये डेल्टा वी है भाई, ये हमारे पास टी है और ये डेल्टा टी है। जल्दी से फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। डेल्टा वी हमारे पास 0.2 अपॉन 20 प्लस 0.3 अपॉन 10। क्लियर है बात। अब हमसे क्या पूछिए, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100%, यही तो परसेंटेज एरर होती है एक्सेलरेशन के अंदर। तो सबको एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई करनी है ना यहाँ पर, तो पूरी इक्वेशन को 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू, हर एक क्या करते हैं जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन को LHS और RHS दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 0.3 अपॉन 10 इंटू 100। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन। तो 20 से कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। 10 से कितने टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में। 5 टू ज़ा 10, तो 10 10 10, एक टर्म्स के बाद पॉइंट है तो 1.0 प्लस 3 10 ज़ा 30,
30 तो 3.0 यानी 1.0 प्लस 3 यानी 4% आपकी एरर आएगी एक्सीलरेशन के अंदर। क्लियर है बात? तो पार्ट फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका। पार्ट सेकंड में आपसे क्या पूछा है भाई? पार्ट सेकंड में आपसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन एक्सीलरेशन। चलो उसको भी देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए पूछा है सिर्फ, है ना। ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी लगाएंगे, डेल्टा ए बाई ए लगाएंगे, डेल्टा वी बाई वी लगाएंगे, प्लस डेल्टा टी ओवर टी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा डेल्टा वी कितना, अच्छा हमसे क्या पूछा है? सिर्फ डेल्टा ए। डेल्टा ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ए इंटू में पहुंच जाएगा, ए इंटू में पहुंच जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू ए। चलिए भाई आगे चलो। डेल्टा वी और वी की वैल्यू कितनी, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 0.2 और वी की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू 0.3 अपॉन 10 इंटू ए। क्लियर है बात? डेल्टा ए की वैल्यू मिल रही है, तो पॉइंट हटा लेंगे, एक 0 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लगा लेंगे, तो क्या आएगा? डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 200 प्लस 3 अपॉन 100 इंटू ए चल रहा है आपके पास, ये हो जाएगा 1/100 प्लस ये हो जाएगा 0.03, 100 से डिवाइड करेंगे इंटू ए, 100 से डिवाइड करेंगे 0.01 प्लस 0.03 इंटू ए यानी 0.04 इंटू ए डेल्टा ए। अच्छा एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन होती तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बस अभी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन थी तो हमने ए की ही टर्म्स में आंसर निकाल दिया। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन एक्सीलरेशन मिल चुकी। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल से। ठीक है, आगे चलो। रूल नंबर 3 को हम मिक्स करेंगे जब इसके साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा क्वेश्चंस को करने में भाई, बहुत मज़ा आएगा। चलिए भाई रूल नंबर 3 देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर। रूल नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा रूल है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इसमें हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी पावर वाले फंक्शन। ठीक है, रूल को पहले पढ़ो। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें क्या निकालनी हो, रिलेटिव एरर निकालनी हो, या परसेंटेज एरर निकालनी हो, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो, तो क्या करेंगे? इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी पावर वाले फंक्शन में, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू फाइंड दी रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, जो भी रिलेटिव एरर को ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आएगी। ठीक है, इतनी बात आप समझते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू फाइंड द रिलेटिव एरर वी टेक द एक्सपोनेंट इन द multiplier of the relative error। क्या बात समझ में आई? देखो और क्लियर समझ में आएगा एग्जांपल से, पहले पढ़ो इसको। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू फाइंड द रिलेटिव एरर, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमें रिलेटिव एरर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? वी टेक द एक्सपोनेंट को कहाँ ले लेंगे? इन द मल्टीप्लायर ऑफ द रिलेटिव एरर, एक्सपोनेंट को रिलेटिव एरर के मल्टीप्लायर में ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर 3 इंटू b रेस्ट टू द पावर 5। ये एक इक्वेशन गिवन है, क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपसे कहा फाइंड रिलेटिव एरर इन x में रिलेटिव एरर पूछिए तो क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लाई चल रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं भाई? ईच कंपोनेंट की हम रिलेटिव एरर लेते हैं। तो क्या करेंगे? हर एक कंपोनेंट की रिलेटिव एरर लो पहले। x की रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा x ओवर x इज इक्वल्स टू a की रिलेटिव एरर डेल्टा a ओवर a, b की रिलेटिव एरर डेल्टा b ओवर b,
अब दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट जो है वो रिलेटिव एरर के मल्टीप्लायर में आ जाएगी, यानी 3 डेल्टा ए ओवर ए और 5 डेल्टा बी ओवर बी। क्लियर है बात? बहुत ही ईजी है, हजम हो गई। चलिए, तो यही है हमारी कहानी, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जल्दी जल्दी से ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। बड़ी सी इक्वेशन लेंगे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, p इज टू एक्स स्क्वायर वाई रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस नहीं लेंगे अभी, एक्स स्क्वायर वाई रेस्ट टू द पावर 3/2 इंटू जेड रेस्ट टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स। आपसे पूछा है फाइंड रिलेटिव एरर इन p, है ना, यानी डेल्टा p ओवर p आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, हर एक कंपोनेंट की पहले रिलेटिव एरर लेंगे, सबको ऐड करेंगे और पावर को मल्टीप्लायर में लिख देंगे। पहले p की रिलेटिव एरर डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू x की रिलेटिव एरर डेल्टा x ओवर x, पावर को स्टार्टिंग में लिख दो 2, y की रिलेटिव एरर डेल्टा v डेल्टा y ओवर y, पावर को स्टार्टिंग में लिख दो 3/2। क्लियर है बात? z की रिलेटिव एरर डेल्टा z ओवर z, एक्सपोनेंट को इनटू में लिख दो प्लस, x की रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ऐड करते थे ना रिलेटिव एरर लेकर, x में रिलेटिव एरर डेल्टा x ओवर x। अच्छा, x के साथ कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो नहीं। अब क्या करते थे, हर एक कंपोनेंट की रिलेटिव एरर ली और सबको ऐड कर दो भाई, ठीक है, प्लस डेल्टा x ओवर x। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेज कर देते हैं, इतनी बात आपको समझ में आती है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, सब क्लियर होंगे, सारे फंडे क्लियर होंगे आज। और एक एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड रिलेटिव एरर इन t। टाइम में रिलेटिव एरर पूछिए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। सबको पहले तो x, रूट का मतलब क्या होता है भाई? रूट का मतलब रूट ऑफ x का मतलब जानते हैं, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। छोटी क्लास में, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ लगाते हैं, तो रूट से बिल्कुल मत डरिएगा आप लोग। क्लियर है बात? तो चलिए इक्वेशन को पहले सही से लिखते हैं, L ओवर G। पहले इसको एक सीधी सच्ची सी शक्ल देते हैं इस इक्वेशन को। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करना है, बहुत ज़रूरी है, अभी करेंगे। अच्छा, l के ऊपर रूट है तो l की पावर 1/2, g के ऊपर रूट है तो g की पावर भी 1/2। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट क्या है भाई। अच्छा, क्या कांस्टेंट चीज़ों में एरर हो सकती है? नहीं, कांस्टेंट नंबर के अंदर कभी भी एरर नहीं होती, इसलिए हम कांस्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एरर एनालिसिस के अंदर। क्लियर है बात? हमेशा तो 2 पाई हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज़ों को इग्नोर करेंगे हमेशा, 2 पाई 4 पाई 10 12 14, है ना। क्लियर है बात? तो कांस्टेंट जो भी मल्टीपल में चल रहा होगा एरर से पहले, उसको इग्नोर कर देंगे, उसकी एरर लेंगे ही नहीं, उसको गायब कर देंगे। याद रखना हमेशा इस चीज़ को। तो कांस्टेंट चीज़ों के अंदर एरर नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको तो क्या कर देंगे भाई? इग्नोर। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे था भी या नहीं। कुल मिलाकर हमें किस में एरर लिखनी है? एल में, जी में और, है ना, टी में हमसे रिलेटिव एरर पूछिए, ले लो इक्वेशन की रिलेटिव एरर ले लो भाई। टी के रिलेटिव एरर डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल टू एल के अंदर रिलेटिव एरर डेल्टा एल ओवर एल, जी की रिलेटिव एरर डेल्टा जी ओवर जी। ऐड करेंगे और एक्सपोनेंट को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, एक्सपोनेंट को स्टार्टिंग में, इसको गायब कर देंगे, कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ों में कभी भी एरर नहीं होती। तो निकल गई भाई, टाइम के अंदर रिलेटिव एरर निकल गई। ठीक है, और चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं इसी इक्वेशंस की बात कर लेता हूँ। हमें गिवन है इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आपसे पूछिए फाइंड परसेंटेज एरर इन g। अब आपसे g में एरर पूछिए, है ना। तो एक काम करेंगे, इस इक्वेशन से हम पहले g को सब्जेक्ट बनाएंगे, तब हम एरर में इसको तोड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो इतनी बातें आपसे आती है। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, नहीं आती तो हम किस लिए आ जाओ। तो सबसे पहले g को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, g के ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट को गायब करना है पहले तो।
रूट को गायब करना है तभी तो जी बाहर आएगा। तो रूट को गायब करेंगे कैसे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट हट जाता है, समझ में आई? तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी टी स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एल ओवर जी। क्लियर है बात? अब जी को सब्जेक्ट बना लो और फिर जी में परसेंटेज एरर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, जी को इधर ले आएंगे, टी स्क्वायर डिवाइड में पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? जी डिवाइड में इस साइड आकर इंटू में, टी स्क्वायर इंटू में इस साइड जाकर डिवाइड में, यानी जी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? फिर से 4 पाई स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट, इसको खा जाएंगे। ठीक है, इसको भूल जाएंगे, अच्छा इग्नोर कर देंगे इसको। अब बात आई किसकी? जी में रिलेटिव एरर पूछी है, अब आप लिख सकते हैं एल अपॉन टी स्क्वायर। अब तोड़ दें इसको रिलेटिव एरर में, तो जी की रिलेटिव एरर डेल्टा जी ओवर जी इज इक्वल्स टू एल में रिलेटिव एरर डेल्टा एल ओवर एल, टी में रिलेटिव एरर डेल्टा टी ओवर टी। टी के साथ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट रिलेटिव एरर के इंटू में आ जाती है, डिवाइड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे भाई। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं बढ़िया वाले। चलिए भाई आगे चलें, चलिए देखो पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, 2-4 सिंपल से क्वेश्चन, फिर 2-4 बढ़िया वाले क्वेश्चन, फिर नीट वाले क्वेश्चंस लेंगे। चलिए क्वेश्चन है, देखो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ एरर इन दी रेडियस of a spherical ball, if error in the radius of a spherical ball is 3%, find the error in its volume। घबराना नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, चुटकियों में आप आंसर निकालेंगे इसका। चलिए क्या गिवन है आपको? इफ़ एरर इन दी रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 3%, स्फेरिकल बॉल की रेडियस में आपको एरर गिवन है, और ये परसेंटेज में गिवन है, इसका मतलब ये परसेंटेज एरर गिवन है। अब रेडियस है, सपोज ये स्फेरिकल बॉल है, ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर में आपको एरर गिवन है ना, इसके मेजरमेंट में कुछ गलती हो गई मेजरमेंट लेने में, तो ये किसकी वैल्यू गिवन है भाई? 3% एरर। कौन सी एरर? परसेंटेज एरर गिवन है परसेंटेज में। तो परसेंटेज एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? डेल्टा आर अपॉन आर। रिलेटिव एरर को ही अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख देते हैं तो ये परसेंटेज एरर हो गई, यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% हमें कितना गिवन है? 3%। क्लियर है बात? तो ये हमें रिजल्ट गिवन है। अब पूछा क्या है आपसे? फाइंड दी एरर इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा, अब एरर पूछिए किसमें? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में भी कौन सी एरर पूछी होगी? परसेंटेज एरर ही पूछी होगी, तो हम परसेंटेज एरर ही निकालेंगे वॉल्यूम में भी। क्लियर? तो हमसे वॉल्यूम में एरर क्या होगी? वॉल्यूम मान लेते हैं इसका भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर डेल्टा वी ओवर वी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आ जाएगी, यानी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% आपसे पूछा है। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% आपसे पूछा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? अब कोई इक्वेशन वगैरह नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको बचपन से याद है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? जिन लोगों ने नहीं याद किया वो आज याद कर लेंगे। सारे के सारे जितने भी हमारे पास सॉलिड फिगर होते हैं उनके वॉल्यूम, एरिया सब आपको याद करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई? हम इक्वेशन अपने पास से लिख सकते हैं। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हलवा है क्वेश्चन, अब तो हलवा है। तो अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम रिलेटिव एरर में तोड़ लेंगे। अच्छा, 4/3 पाई क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है, इसको खा जाएंगे, इसको खा जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट के अंदर एरर नहीं होती। तो यानी v इक्वल्स टू आर क्यूब को हम क्या लिख लेंगे भाई? इसको एरर में तोड़ेंगे, रिलेटिव एरर में। तो वॉल्यूम में रिलेटिव एरर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू आर में रिलेटिव एरर डेल्टा आर अपॉन आर, एक्सपोनेंट इनटू में आ जाता है रिलेटिव एरर के। कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछिए? परसेंटेज एरर इन दी वॉल्यूम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 ये आपको गिवन है भाई, है ना? ये क्या है? डेल्टा आर अपॉन आर, ये रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है, ये आपको गिवन है। रेडियस में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है? 3%, है ना? तो यहाँ पर 3, इस पूरे के प्लेस पर क्या रखेंगे?
3 यानी 3 3 जा 9% एरर आएगी आपकी वॉल्यूम में, अगर रेडियस में 3% एरर होगी। हलवा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ा देंगे अब आप लोग। चलिए भाई आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। अभी एक दो बेसिक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया वाले क्वेश्चंस। इसी तरह से हमारे पास और क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एरर्स इन द लेंथ एंड विड्थ of a rectangle are 2% and 3%, find the error in its area। क्या कहा? एरर इन दी लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ में एरर गिवन है। लेंथ में कितनी एरर है? 2%। विड्थ में कितनी है? 3%। आपसे क्या पूछिए? फाइंड द एरर इन इट्स एरिया। एरिया में वो एरर पूछिए, किसके एरिया में? रेक्टेंगल के, है ना। तो रेक्टेंगल आपके पास गिवन है भाई, ये रेक्टेंगल की लेंथ होती है, रेक्टेंगल की विड्थ होती है। लेंथ और विड्थ में एरर गिवन है। एरिया के अंदर क्या पूछिए? एरर। तो एरिया की हमें पहले बात कर लेते हैं, क्या है? लेंथ में एरर, यानी डेल्टा L/L। अब परसेंटेज में इसका मतलब इंटू 100%। परसेंटेज एरर इन लेंथ गिवन है कितनी? 2%। इसी तरह से परसेंटेज एरर इन विड्थ, यानी डेल्टा B/B इंटू 100% आपको कितनी गिवन है भाई? 3%। पूछा क्या आपसे? एरिया में एरर, यानी डेल्टा A/A इंटू 100% आपसे पूछा गया है। निकाल देंगे, एरिया का फार्मूला लगा देंगे और ख़त्म क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। एरिया को रिलेटिव एरर में तोड़ो, डेल्टा A/A। लेंथ को डेल्टा L/L, विड्थ को डेल्टा B/B, दोनों को ऐड करो, ख़त्म कहानी। अब परसेंटेज एरर पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस इजिकल्स टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा B/B इंटू 100। चलो भाई, ये तो आपको गिवन है डेल्टा L/L इंटू 100 कितना गिवन है? 2%, यानी 2। डेल्टा B/B कितना गिवन है आपको? 3 यानी 2 + 3 5% एरर होगी इसके एरिया में। क्लियर है बात? नोट कीजिएगा आप इसको फटाफट। चलिए अब हम कोई अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हम पहले बढ़िया वाले क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। एक दो क्वेश्चन बढ़िया वाले ले लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग इसको बहुत आसानी से। नीट 2008 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नीट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। अभी कराया है इस कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कराया है। जल्दी से आंसर निकाल डालो। आ चुका आंसर? आ गया। चलिए, जिन लोगों का नहीं आया आ जाओ। ये कहा क्वेश्चन में, इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। रेडियस में एरर गिवन है, कौन सी? परसेंटेज एरर, यानी डेल्टा R/R इंटू 100 आपको गिवन है कितना? 2%। आपसे क्या पूछा है? देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। वॉल्यूम में एरर आपसे पूछी है, डेल्टा V/V इंटू 100 आपसे पूछा गया है। हलवा है क्वेश्चन भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3। कांस्टेंट को खा जाओ फटाफट। अब एरर में तोड़ दो। वॉल्यूम को डेल्टा V/V इजिकल्स टू इसको डेल्टा R/R और पावर इंटू में आ जाएगी। परसेंटेज एरर पूछी है, परसेंटेज में आंसर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा V/V इंटू 100 इजिकल्स टू 3 डेल्टा R/R इंटू 100। क्लियर है बात? तो 3 डेल्टा R/R की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 2 इंटू 2 यानी 6%। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6%। नीट 2008 का हलवा क्वेश्चन आपने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नोट कीजिएगा इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास।
नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। कीजिए, ट्राई कीजिए, एकदम से होगा, आराम से होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोगों से हो जाएगा। ट्राई कीजिए फटाफट, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। चलिए भाई, हम करते हैं, जिन लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया उनको बहुत बहुत बधाई हो। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, जिन लोगों ने नहीं किया आ जाओ मेरे साथ। तो हम आपसे कहा क्वेश्चन में, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी। आपको एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसमें परसेंटेज एरर आ रही थी। 4 फिजिकल क्वांटिटी थी, ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है? 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा है देन द परसेंटेज एरर अकर इन दी मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स में कितनी परसेंटेज एरर गिवन होगी? एक्स की इक्वेशन आपको गिवन है ए स्क्वायर बी हाफ सी 1/3 डी 3। तो इस इक्वेशन को उठाएंगे, एरर में तोड़ेंगे, ख़त्म कहानी। x इजिकल्स टू ए स्क्वायर बी रेस्ट टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई सी रेस्ट टू दी पावर 1/3 इंटू डी रेस्ट टू दी पावर 3। बहुत आसान है, तोड़ देंगे। रिलेटिव एरर में तोड़ो। अरे क्यों डर रहे हो भाई? x को रिलेटिव एरर में डेल्टा x अपॉन x। अच्छा भाई, a को रिलेटिव एरर में डेल्टा a अपॉन a, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, प्लस b को रिलेटिव एरर में डेल्टा b अपॉन b, पावर मल्टीप्ली में आ जाएगी, प्लस c को रिलेटिव एरर में डेल्टा c अपॉन c, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, प्लस d को रिलेटिव एरर में डेल्टा d अपॉन d, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। क्लियर है बात? बहुत ईजी। अब आपसे क्या पूछी थी? परसेंटेज एरर पूछी थी x में, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इजिकल्स टू 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। क्लियर है बात? अच्छा, अब आपको a में परसेंटेज एरर गिवन है कितनी? 1%, b में 2%, c में 3%, d में 4%, है ना। यानी ये हमारे पास a में परसेंटेज एरर हो गई, ये b में परसेंटेज एरर हो गई, ये c में परसेंटेज एरर और ये d में परसेंटेज एरर। इनकी वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये क्या है? एरर किसमें? परसेंटेज एरर इन a कितनी है? 1% इंटू 1 प्लस 1/2। b में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है आपको? 2% इंटू 2 प्लस c में 1/3। c में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है भाई? 3 इंटू 3 प्लस 3। d में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है? 3 इंटू 4%। कितनी है? 4%। कैलकुलेट करो, प्लस माइनस कर लो, आंसर यहाँ देख लो। ठीक है, तो 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 प्लस 3 4 जा 12। तो 2 प्लस 1 3 और 3 6 और 12 और 6 कितना आएगा भाई? 12 थोड़ी आएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 प्लस 1 3 और 3 6 और 12 18%। क्लियर है बात? एक बार चेक कर लो, ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। ए स्क्वायर बी हाफ सी 1/3 डी 3। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। 2 डेल्टा ए बाई ए, 1/2 डेल्टा बी बाई बी, 1/3 डेल्टा सी बाई सी, 3 डेल्टा डी बाई डी। 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1%, 1/2 इंटू 2%, 1/3 इंटू 3%, 3 इंटू 4%। कोई दिक्कत नहीं। 2 + 1 3। अच्छा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने गलती कर दी थी प्लस करने में। तो 2 + 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, प्लस 1। अच्छा, 3 4 = 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 12 16%। ठीक है, वेरी सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों के लिए, हमने गलती भी ढूंढ ली है। चलिए, तो कितनी आ गई हमारे पास? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन उठाएंगे इस बार। चलिए भाई, क्वेश्चन करो, जल्दी से ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ट्राई करो, आंसर आ चुका होगा। नीट 2013 का क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो, जिन लोगों ने ट्राई कर लिया बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में कहा इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%। किसी मेजरमेंट में आपको, किसी एक्सपेरिमेंट में आपको परसेंटेज एरर गिवन है 4 क्वांटिटीज़ की ए बी सी एंड डी की, कितनी कितनी, 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। कहा क्वांटिटी पी इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्वांटिटी पी कुछ इस तरह से है, तो आपसे पूछा है देन परसेंटेज एरर इन पी, पी में कितनी परसेंटेज एरर होगी। हलवा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से उठाओ, क्वेश्चन को फटाफट बनाओ। ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, जल्दी से एरर में तोड़ो भाई। पी को परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर में डेल्टा पी अपॉन पी, ए को डेल्टा ए अपॉन ए पावर स्टार्टिंग में, प्लस बी को डेल्टा बी अपॉन बी पावर स्टार्टिंग में, प्लस सी को डेल्टा सी अपॉन सी पावर है ही नहीं एक, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। क्लियर है बात, इतनी बात आपको आ चुकी है। अब परसेंटेज एरर पूछिए सबको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, अच्छा ये परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी गिवन है आपको। ए बी सी डी में परसेंटेज एरर कितनी कितनी गिवन है, ए में 1%, बी में 2%, सी में 3% और डी में 4%। क्लियर है बात, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। तो 3 + 4 + 3 + 4 कितना हुआ, 3 4 7 और 3 10 और 4 14%। आंसर क्या आया आपका, दैट इज 14%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलें, अब हम एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, मस्त वाला क्वेश्चन उठाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। नोट कीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। देखो सिंपल सा, मैंने इसको सिंपल लफ्ज़ों में लिखा है, एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कहा क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 3%, 4% एंड 2%। ए बी सी में परसेंटेज एरर गिवन है आपको रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एफ पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी। आपसे पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर इन पी, तो पी में परसेंटेज एरर पूछिए, हलवा है क्वेश्चन, इससे मत डरना, रूट से बिल्कुल नहीं डरना। पी को उठाएंगे हम, पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सी इंटू डी। डी रूट के अंदर नहीं है, हो सकता है रूट के अंदर भी दे दे आपको क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को हटा लेते हैं। रूट को हटाएंगे क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट का मतलब पावर हाफ, यानी सी रेस्ट टू दी पावर हाफ इंटू डी। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहा। अब जल्दी से फटाफट आंसर निकालो फटाफट। तो रिलेटिव एरर में तोड़ दो इसको फटाफट, इसको हटा दें हम, रूट सी के प्लेस पर पावर हाफ लिख दिया। अब रिलेटिव एरर में तोड़ें इसको, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए पावर स्टार्टिंग में प्लस डेल्टा बी अपॉन बी पावर स्टार्टिंग में प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी, क्लियर, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। क्लियर है बात। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज एरर हमें परसेंटेज में गिवन है। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। फटाफट करो, फटाफट वैल्यू रखो। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना गिवन है भाई, 2 इंटू ए बाई ए 1% प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी 3% प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी 4% प्लस डी बाई डी 2%। कितना आएगा फटाफट देखो, फटाफट 2 + 6 + 2 से 2 2 4 यानी 2 + 2 कितना आएगा, 2 6 8 8 2 10 और कितना आएगा 2 + 2 3 6। क्लियर है बात, देख लो फटाफट, 2 3 6 प्लस 2 से प्लस 2 प्लस ये देखो कितना आएगा 6 और 2 10 और 2 12 यानी 12%। क्लियर है बात, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, फटाफट एक बार चेक कर लो, फटाफट 1%, 3%, 4% एंड 2%। क्लियर है, फटाफट 2 + 2 3 6 प्लस 2 2 2 प्लस 2 6 2 8 2 10 2 12 12%।
ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कीजिएगा इसको फटाफट। ठीक है, आंसर कितना है हमारा 12%। चलिए भाई, चलिए अब हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देंगे, उसको करेंगे। चलिए देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, 100% आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो पहले एक बार इसको, खुद से पढ़कर ट्राई कीजिए पॉज करके। चलिए अब हम करा देते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t = 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है, t = 2π√L/g। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी नहीं भाई। ये कहा मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ की, इसमें जो L गिवन है, L की जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी मेजर्ड वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू यानी मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू, यानी ये लेंथ की ट्रू वैल्यू गिवन है, यानी L की वैल्यू गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है भाई, यानी 20 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 1 mm एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब, इसका मतलब हम इससे 1 mm बिल्कुल, इसकी जो 1 mm लेंथ है बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। 1 mm एक्यूरेसी का मतलब इसमें मैक्सिमम एरर जो है लेंथ के अंदर वो 1 mm है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एरर, यानी इसके अंदर मैक्सिमम एरर कितनी आती है, आ सकती है 1 mm। तो लेंथ के अंदर मैक्सिमम एरर कितनी गिवन है आपको, 1 mm, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा L की वैल्यू गिवन होगी आपको 1 mm। एक काम कर लेते हैं, सबको सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं। तो mm को सेंटीमीटर में लेकर चलना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब कहा आपसे, अच्छा, एंड टाइम फॉर 100 ऑस्सिलेशन, 100 ऑस्सिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑस्सिलेशन का टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम फॉर, मैं लिखूंगा पूरा, टाइम फॉर 100 ऑस्सिलेशन। ऑस्सिलेशन आपको गिवन है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कितना है टाइम फॉर 100 ऑस्सिलेशन इज 90 सेकेंड। 100 ऑस्सिलेशन में यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है आपको, t = 2π/L/g। तो 90 ऑस्सिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, आप 100 ऑस्सिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूले की एक खासियत है, इसको हम पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो निकालते हैं हम, t = 2π/L/g, ये सिर्फ एक ऑस्सिलेशन का टाइम है। यहाँ पर इस फार्मूले में t क्या है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑस्सिलेशन। जब भी ये फार्मूला हमें गिवन होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्सिलेशन का टाइम लेकर चलेंगे और एक ऑस्सिलेशन में ही एरर लेकर चलेंगे। लेकिन हमें क्या गिवन है, टाइम फॉर 100 ऑस्सिलेशन। 100 ऑस्सिलेशन का टाइम की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमें कितने ऑस्सिलेशन का टाइम लेना होगा, 1 ऑस्सिलेशन का टाइम, तो 100 की ज़रूरत नहीं। 100 रख कर देंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का नाश हो जाएगा। आपको एक ऑस्सिलेशन का टाइम लेकर चलना है, तो हम क्या निकालेंगे, टाइम फॉर 1 ऑस्सिलेशन कितना हो जाएगा, बोलो, यूनिटरी मेथड लगाओ। टाइम फॉर 1 ऑस्सिलेशन 100 डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी 90/100 सेकेंड। इसको हम t बोलेंगे, 90/100 को हम क्या बोलेंगे, t बोलेंगे बेटा। तो t हम ये यूज़ करेंगे, ना कि 90 सेकेंड। यही क्वेश्चन गलत होता है अक्सर। आ जाओ, इज 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि रिस्ट वॉच में 1 सेकेंड की गलती हो सकती है। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन का मतलब एरर इन द टाइम पीरियड ऑफ रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच से जब हम टाइम मेजर कर रहे होंगे तो हो सकता है 1 आध सेकेंड आगे पीछे हो गया हो, यानी ये टाइम में एरर है। अच्छा, कितने ऑस्सिलेशन के टाइम में एरर गिवन है भाई, ये 90 ऑस्सिलेशन के टाइम, कितनी 100 ऑस्सिलेशन की बात चल रही है, 100 ऑस्सिलेशन के टाइम में एरर है। हमें कितने ऑस्सिलेशन की बात करनी है, एक ऑस्सिलेशन की। पहले लिखेंगे ये कितने ऑस्सिलेशन में एरर है, एरर इन 100 ऑस्सिलेशन। एरर ये डेल्टा टी नहीं होगा, डेल्टा टी एक ऑस्सिलेशन के टाइम में एरर होगी। एरर इन 100 ऑस्सिलेशन, 100 ऑस्सिलेशन कितनी है भाई, फटाफट देखो,
कितनी है 1 सेकेंड। हमें तो एक ऑसिलेशन में एरर निकालनी है, तो एरर इन वन ऑसिलेशन, एरर इन वन ऑसिलेशन कितनी हो जाएगी भाई 1/100 सेकेंड। इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी, टाइम एरर 1/100 सेकेंड। क्लियर है बात। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड दी एक्यूरेसी इन जी, यानी जी में आपको एरर पूछी है। एक्यूरेसी मतलब मैक्सिमम एरर, किसमें, सब आंसर परसेंटेज में, यानी जी में परसेंटेज एरर आपसे पूछी है। तो इस इक्वेशन को उठाएंगे, जी को सब्जेक्ट बनाएंगे, एरर में तोड़ेंगे, वैल्यू रखेंगे, ख़त्म कहानी। आ जाओ, चलें भाई, चलें 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 चलें, आ जाइए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस फार्मूले को उठाएंगे, जी को सब्जेक्ट बनाएंगे, t = 2π√L/g। जी को सब्जेक्ट बनाना है, दोनों स्क्वायर रूट हटाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके, t² = 4π²L/g, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अच्छा, इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म के अंदर एरर नहीं होती, तो g = कितना हो जाएगा बोलो, अरे भाई बोलो, L/t²। कोई परेशानी है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। जी इधर पहुँचेगा तो t² इधर आ जाएगा, जी इधर पहुँचेगा तो t² डिवाइड में आएगा। अब सबको एरर में तोड़ो, डेल्टा g/g = डेल्टा L/L प्लस 2 इंटू में आएगा डेल्टा t/t। क्लियर है बात। परसेंटेज एरर पूछिए तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा g/g इंटू 100 प्लस डेल्टा L/L डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू 100। अब आपको वैल्यू गिवन है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, डेल्टा एल की 0.1 सेंटीमीटर, 0.1। एल कितना गिवन है हमारे पास 20, 0.1/20 इंटू 100 प्लस 2। डेल्टा टी कितना गिवन है भाई, डेल्टा टी 1/100 रखेंगे, 1/100 डिवाइडेड बाय टी कितना गिवन है हमारे पास 90/100, कितना 90/100 इंटू 100। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, बहुत ईजी है। चलिए भाई करो कैलकुलेशन, फटाफट आंसर निकालो। मैं ये सारी चीज़ें अब इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन होंगे ऑसिलेशन वाले। हमें सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए होगा और एक ऑसिलेशन में ही एरर निकालनी होगी। तो डेल्टा g/g इंटू 100 = कितना आ जाएगा, डेल्टा ये 0. ये कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम में, 25 × 100, तो 5 की 0.1 से 0.5 प्लस 2 इंटू ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2/90 इंटू 100। क्लियर है बात। अरे भाई 100 से 100 कैंसिल आउट, ऊपर जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर, नीचे 90 बचेगा, 2/90 100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 0.5 प्लस 2 2 4 इंटू 10 बचेगा ना, 10/9। क्लियर है बात। चलिए तो 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 40/9, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 40/9। 40 को 9 से डिवाइड करो फटाफट, 9 3 9 4 36, कितने कैरी है हमारे पास 4, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर से 9 4 36, यानी 4.444 आता रहेगा, तो 4.4 ले लेते हैं हम, 4.4। यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आप लोगों को। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं फटाफट, मुझे कोई डाउट लग रहा है, थोड़ा बहुत डाउट। 25 × 100 0.5, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 1/100, डेल्टा टी की वैल्यू रखी थी ना हमने, डेल्टा टी कितना था, ठीक है 1 सेकेंड, 1/100, 90/100। अच्छा 100 से 100 कैंसिल आउट। अच्छा भाई ये हमारे पास 2, अच्छा सिर्फ यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आया भाई, अरे 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया। अरे देखो ना 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 2/90 बचा ना, सिर्फ कितना बचा 0.5, 5 की 0.1 से 0.5, 2 इंटू 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 इंटू 1/90 यानी 2/90 बचेगा ना, 2/90 इंटू 100। क्लियर है बात, क्लियर है, सब क्लियर है फंडा। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 0.5 प्लस 20/9, 20/9, ठीक है 20/9। तो 20 को 9 से डिवाइड करो भाई, 9 2 18, कितने कैरी 2, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 9 2 18, कितने कैरी 2, 0, 2.2222 चलता रहेगा। तो 0.5 प्लस 2.2222 को 2.3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पॉइंट कितना आएगा 8, 2.8
3%। क्लियर, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं 3%। तो जी में कितनी परसेंटेज एरर होगी भाई 3%। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। यहीं तक हम अपने इस लेक्चर को लास्ट करते हैं। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बेटा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वर्नियर कैलिपर के ऊपर, स्क्रू गोज के ऊपर, उसकी लीज काउंट वगैरह कैलकुलेट करनी सिखाएंगे। वहाँ से भी नीट जेई में क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।